वरना अगर हम 17 का आदादोशुमार देखें तो उससे यह लगता है कि कांग्रेस रूरल में भी काफी मजबूत है, अर्बन में भी काफी मजबूत है। लेकिन कांग्रेस को इस बार क्या इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना है, यानी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना है, चूंकि जो टीम थी वो बदल चुकी है। वही आप देखिए आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंट भी अर्बन में अच्छा था, यानी कि तीसरे नंबर पर थी वो 14% के साथ, लेकिन सीटों का फायदा सिर्फ 2 के तौर पर था, यानी कि अर्बन में सिर्फ 2 सीटें, और 17 में से बड़ा शेयर जो है वो कांग्रेस के पास ही था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने रूरल का डिस्कस कर लिया, अर्बन को डिस्कस कर लिया। अब मैं चाहूंगा कि सेमी अर्बन जो है वो एक सेगमेंट बच रहा है, सेमी अर्बन के डेटा पे बात कर लेते हैं थोड़ा। तो सेमी अर्बन में जो सीटें हैं वो भी काफी अहम हो जाएंगे। सेमी अर्बन का मतलब ही हो जाता है कि वो ना तो पूरी तरह से देही इलाका है और ना ही पूरी तरह से शहरी इलाका है। तो सेमी अर्बन में 2017 में किसने बाजी मारी थी? सेमी अर्बन में 117 में से 34 सीटें आती हैं और 34 में से कांग्रेस ने अकेले 21 सीटें हासिल की थी। वोटिंग परसेंट था 38.68, यानी 38,637 हम मान सकते हैं। वोटिंग परसेंट में यहां पर जो फाइट थी वो आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल के बीच थी, यानी 26 और 22 का। यहां भी आप देखिए 26% वोटिंग परसेंट के साथ आम आदमी पार्टी 7 सीटें लेकर आती है, एसएडी 4 सीटें लेकर आती है। लेकिन एक बड़ा एज कांग्रेस को था 2017 में। अबू हुरैरा, आप कैसे देख रहे हैं सेमी अर्बन की इस फाइट को? इस बार क्या कुछ होगा? बीजेपी के पास 2 सीटें हैं सेमी अर्बन में, 5.9% वोट के साथ पिछली बार। बिल्कुल विशाल, देखिए यहां पर भी अगर सीटों के एतबार से हम देखते हैं, सेमी अर्बन की बात करते हैं, मतलब न तो देहाती इलाका है और न बहुत ज्यादा शहरी इलाका है, बीच का ये इलाका है। सेमी अर्बन की अगर हम बात करते हैं तो सेमी अर्बन में आप देखिए कि 2017 में कांग्रेस 21 सीटें जीत कर आई थी। यहां पर भी देही इलाकों की तरह और शहरी इलाकों की तरह कांग्रेस का सेमी अर्बन में भी एक तरह से दबदबा रहा था 2017 में। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की कारकर्दगी यहां पर अच्छी रही थी। कुल 20 सीटें 2017 में जीती थी और सेमी अर्बन में आम आदमी पार्टी 7 सीटें जीत कर आई थी। यानी इसकी कारकर्दगी, आम आदमी पार्टी की सेमी अर्बन में कारकर्दगी बहुत शानदार रही थी। इसके अलावा श्रोमणी अकाली दल की बात करें तो 4 सीटें जीत कर आई थी और इसी तरह से बीजेपी की भी कारकर्दगी कह सकते हैं कि ठीक रही थी, क्योंकि बीजेपी 2 सीटें जीत कर आई थी जो अर्बन में अपना खाता नहीं खोल पाई थी। रूरल में भी बीजेपी की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, लेकिन सेमी अर्बन की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी 2 सीटें जीत कर आई थी। लेकिन अगर वोट शेयर की हम बात करते हैं तो सेमी अर्बन में आप देखिए कि यहां पर भी कांग्रेस का वोट शेयर बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन वोट शेयर ठीक था। 21 सीटों में 38.68% वोट शेयर कांग्रेस का था सेमी अर्बन में। लेकिन इसके अलावा आम आदमी पार्टी के वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं, 7 सीटें जरूर आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन उसका वोट शेयर कांग्रेस से बहुत ज्यादा कम नहीं था। कांग्रेस का 38% अगर वोट शेयर आप यहां पर जो मान लेते हैं तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 26, यानी कि सिर्फ 12% का फर्क दोनों में हो जाता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में। तो आम आदमी पार्टी का वोट शेयर सेमी अर्बन में एक तरह से शानदार था। और इसकी तरह से अकाली दल की अगर हम बात करते हैं तो उसका वोट शेयर भी 22। मुझे लगता है कि अब जो यहां पर जैसे रूरल के बाद सेमी अर्बन में आते हैं या अर्बन में आते हैं तो यहां पर मुद्दे अब जो है वो थोड़े से बदलते हैं। यानी सेमी अर्बन में जहां पर किसानों का मुद्दा बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें किसानों को रियायत से मुतालिक, किसानों को बिजली की सूरत हाल से मुतालिक, लेकिन जैसे जैसे आप सेमी अर्बन या अर्बन में आते हैं तो वहां पर नशा और बेरोजगारी, ये 2 मुद्दे ऐसे हैं कि इन मुद्दों को लेकर अवाम का किस पार्टी के पर भरोसा ज्यादा जगता है वो इस बार डिसाइड करेगा। बिल्कुल विशाल, और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो 2-3 और फैक्टर हैं उन पर भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने रूरल, अर्बन और सेमी अर्बन की बात की। और इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं हिंदू डोमिनेंट की अगर बात करते हैं, जी हाँ, हिंदू जहां पर ऐसी सीटें जहां पर हिंदू वोटर्स की तादाद ज्यादा है या हिंदू आबादी ज्यादा है, तो ये कितनी सीटें हैं और यहां पर किस तरह से ये असर डालती हुई नजर आती हैं। 2017 में इनकी कारकर्दगी क्या कुछ रही थी, यहां पर नतीजे क्या कुछ रहे थे। तो हिंदू डोमिनेंट जो सीटें हैं वो 15 सीटें हैं, 117 में से 15 सीटें, और जहां पर कांग्रेस 12 सीटें जीत कर आई थी। जी हां, हिंदू डोमिनेट सीटों पर हालांकि माना विशाल ये जाता है कि यहां पर बीजेपी का दबदबा रहता है, लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस यहां पर 12 सीटें 2017 में जीत कर आई थी, बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई थी। लेकिन एक जो अहम चीज है वो वोट शेयर की है कि 2 सीटें बीजेपी जरूर जीती थी, लेकिन बीजेपी का
वोट शेयर 21.88%, यानी बिल्कुल, तकरीबन मतलब 22% भले ही वोट कांग्रेस शेयर को रहा था। सीटें 12 मिली हो, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस के मुकाबले लगभग बीजेपी आधा का ही अच्छा है, था। जी जी बिल्कुल तो वो ज्यादा माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो एक सीट आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी, लेकिन उसका वोट शेयर 14.36%, यानी कि तकरीबन 14.5% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का था। और शिरोमणि अकाली दल की कारकर्दगी जो है वो हिंदू डोमिनेंट जो एरिया है या जो हलके हैं वहां पर बहुत मायूस कुन रही थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हिंदू डोमिनेंट जो इलाके हैं या जो हलके हैं या जो सीटें हैं, क्या उस पर इस बार बीजेपी कुछ बढ़त बना पाती है, या आम आदमी पार्टी जिसका वोट शेयर बिल्कुल। बहुत अबू अच्छा हुरैरा, रहा था। मैं चाहूंगा कि अपने नाजरीन को बता दें कि हमारे साथ अब कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं अलग अलग पार्टियों से। वसीम राजा है हमारे साथ, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, बीजेपी से हैं, और अंशुल अवस्थी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ एक मेहमान है। तो अब इस पर हम थोड़ी बात कर सकते हैं कि वोटिंग पैटर्न जो पिछली बार का है 2017 का, लेकिन इस बार केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत कुछ बदली हुई है। यानी जो पार्टी पिछली बार किसी और के साथ थी वो पार्टी अब अलग है। कांग्रेस का कैप्टन कोई और था, इस बार कैप्टन कोई अलग है। आम आदमी पार्टी जो है बहुत ऐसा लगता है कि उसने बहुत मेहनत की है, और खासतौर से किसान तहरीक में काफी इसका उसे शायद मदद मिल सकती है। तो मैं अपने बीजेपी के मेहमान से यह जानना चाहता हूं कि इस बार चूंकि आपका इत्तेहाद एक ऐसी जमात से है जो बिल्कुल नई नई पार्टी है, और आपको कितनी उम्मीदें हैं, चूंकि जो रूरल सेक्टर है उस पे आप बहुत पीछे थे पिछली बार, और रूरल सेक्टर जबकि 66 सीटों को वो अपने आप में समेटता है 117 में से। जी देखिए आलम साहब, सबसे बड़ी बात, पंजाब का चुनाव आज वोटिंग हो रहा है। सबसे पहले मैं तो एक बार अपील भी करूंगा कि पंजाब में ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। जो लोग अभी तक मतदान नहीं कर पाए वो मतदान करें। और जहां तक बात रही पंजाब में जब इस बार चुनाव के परिणाम आ रहे होंगे तो वो परिणाम बिल्कुल अलग किस्म के परिणाम नजर आएंगे, परिणाम बदले हुए नजर आएंगे। क्योंकि पंजाब इस बार विकास के लिए, पंजाब इस बार डेवलपमेंट के लिए, एक नए पंजाब के लिए पंजाब के लोग जो है मतदान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में एक इतिहास रचने जा रही है। जो भी आंकड़े आ रहे हैं या जो भी व्यक्ति या जो भी आंकड़े लग रहे हैं अभी तक, क्योंकि पंजाब में कई तरह के वाद विवाद, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कई तरह की बयानबाजी आ गई, जैसे चरणजीत सिंह चन्नी की जब बयान आया कि भाई हम यूपी बिहार वालों को पंजाब में रहने नहीं देंगे, यूपी बिहार के भैया भागे यहाँ से, उनको भगाओ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में 15%, 10 से 15% वोटर जो है यूपी बिहार का है, और जो वो वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव हो रही है। उसके बाद हम एक बात करते हैं, जैसा कि केजरीवाल साहब के आंकड़े सभी टीवी चैनलों पे ये दिखाए जा रहे थे कि पंजाब में सबसे आगे जो है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की बहुमत मिलती हुई दिखा रहे थे सभी न्यूज चैनल। लेकिन जो हालात, जो कुमार विश्वास जी ने जो आरोप लगाए हैं केजरीवाल में, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाब के लोग बहुत संजीदा है, पंजाब एक बहुत लंबे दौर तक आतंकवाद को झेला है। उस आतंकवाद में बहुत से लोगों की जानें गई हैं, बहुत से परिवार बर्बाद हो गए हैं। तो जिस किस्म की बातें कुमार विश्वास जी करते आए हैं, हम ये यकीनन कहते हैं कि 2 से 3 दिनों के अंदर पूरे के पूरे पंजाब के हालात बदल चुके हैं। और पंजाब जो है एक मजबूती के लिए और एकता और अखंडता के लिए राष्ट्र के साथ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो वसीम साहब, मुझे ये बताइए कि क्या बीजेपी सिर्फ इसी पर भरोसा करती है कि काम करो या ना करो? 1 साल से ज्यादा पंजाब के किसान दिल्ली में बैठे थे, उनसे मिलो या ना मिलो, उन्हें जो कहना है कह दो, लेकिन चुनाव से पहले कुछ बयान ऐसे आ जाएं कि जिसके बुनियाद पर हम इलेक्शन जीत जाएं। आपने 2 बातें कही, आपने चन्नी के बयान को बुनियाद बनाया और आपने अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो कुमार विश्वास का बयान उसको आपने बुनियाद बनाया। आप इसी पे भरोसा करें कि इसके बुनियाद पर आप जीत जाएंगे? देखिए, पंजाब के अंदर अभी तक जो पार्टियों ने राज किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अकाली दल हो, कांग्रेस ने पिछली बार हर घर नौकरी देने का वादा किया था, पंजाब से नशा मुक्त करने, पंजाब नशा मुक्त हो, इसकी बात कही थी। पंजाब के युवाओं को लैपटॉप, मोबाइल फोन देने की बात कही गई थी। पंजाब में
रेत माफिया को खत्म करने मुझे की एक बात कही बताइए, तो पंजाब में बाकी लोग अपना अपना चेहरा दिखा रहे, कांग्रेस बता रही कि हमारे पास चन्नी है, आम आदमी पार्टी बता रही हमारे पास भगवत मान है, बीजेपी का चेहरा कौन है? बीजेपी का चेहरा विकास है, बीजेपी का चेहरा नया पंजाब है, बीजेपी का चेहरा जो है पंजाब की डेवलपमेंट है। हम भारतीय जनता पार्टी चेहरे की लड़ाई नहीं लड़ती, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो, जो हमने संकल्प पत्र जारी किया है उस संकल्प पत्र के जो भी वायदे हैं उसको हम जमीन पे लेके आएंगे और पंजाब के बेहतरी के लिए, पंजाब की खुशहाली के लिए, पंजाब को आगे ले आने के लिए हम अपने चुनाव घोषणा पत्र, जिसको हम कह संकल्प पत्र जो हमारा है, उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। जैसे आपने पहले कर दिया, मरकज में सालाना 2 करोड़ नौकरी हर साल, वो करके दिखा दिया। 60 लाख नौकरी यूपी में, वो करके दिखा दिया आपने। 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई। हाँ, ये भी सुन लीजिए, अभी तक 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी कर दिया आपने। देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव घोषणा पत्र जारी करती हैं, उनके 5% भी पूरे नहीं होते चुनावी वादे। वो इसलिए पूरे नहीं होते ना कि जिस दिन वोटिंग होती है उसके पहले आप घोषणा पत्र जारी करते हैं। अभी तक भारत। चलिए, मुझे यहाँ पर अबू हुरैरा और वसीम साहब, मैं अपने मेहमानों को भी कहूंगा थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं और मुद्दों पर बात करेंगे।